गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में शुगर केन यानी गन्ने का अध्ययन करेंगे। गन्ने का गन्ने का आरंभ जो है, गन्ने की खेती का आरंभ 500 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। गन्ना बांस की एक प्रजाति है जिससे चीनी, खंडसरी, गुड़ इत्यादि पदार्थ बनाए जाते हैं। विश्व की लगभग 65% चीनी गन्ने से ही बनाई जाती है। गन्ने की फसल लगभग लगभग एक वर्ष और कहीं-कहीं इससे भी अधिक वर्ष में तैयार होती है। गन्ने की खेती के लिए कुछ प्राकृतिक दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। चलिए उन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले उसमें है तापमान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय घास प्रजाति का पौधा है। इसी कारण इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने का अंकुर निकलते समय यानी गन्ने का अंकुर निकलते समय तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बहुत अधिक और बहुत कम तापमान जो है दोनों ही गन्ने की वृद्धि को रोकते हैं। इसके साथ साथ पाला दैट मीन्स फ्रोस्ट जो है वो शुगर केन की खेती के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद दूसरे नंबर की जो कंडीशन है, जो दशा है वो है वर्षा। गन्ने की कृषि के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान अच्छे समझे जाते हैं। सिंचाई क्षेत्रों में गन्ने की उपज बढ़ी होती है क्योंकि इसे कर्मांतर से गीली और सूखे मौसम की दशाएं चाहिए होती है। अधिक वर्षा गन्ने के रस को पतला कर देती है। तीसरा फैक्टर जो है वो है मिट्टी। गन्ने की कृषि के लिए चूना और फास्फोरस युक्त गहरी सुप्रवाहित और उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना गन्ना अत्यधिक उर्वरता को खींचता है, जिस कारण मिट्टी की उर्वरता गन्ने की फसल के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे हमें रासायनिक खाद तथा हरी खाद के द्वारा बढ़ाना पड़ता है। यदि धरातल की बात करें तो गन्ने की खेती मैदानों में होती है। सागरीय वायु व धूप गन्ने के रस में मिठास भर देती है, इसीलिए अयनवृत्तीय तटीय मैदान गन्ने की कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। पांचवा फैक्टर है श्रम। गन्ने की खेती के अधिकतर कार्य हाथ से किए जाते हैं, जैसे कि रोपाई करने, निराई गुड़ाई करने, उसे काटने, उसे बांध कर चीनी मिलों तक ले जाने के लिए आपको सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। छठा फैक्टर है परिवहन। गन्ना एक भारी और जल्दी खराब होने वाली फसल है। शुगर केन इज अ पेरिशेबल क्रॉप। यदि इसे काटने के बाद 48 घंटे में मीलों तक ना पहुंचाया जाए तो इसका रस सूखने लगता है। अतः इसे खेत से मील तक शीघ्र ले जाने के लिए सस्ते और कुशल परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। ये थे कुछ फैक्टर्स जो गन्ने की खेती के लिए अत्यंत आवश्यक थे। अब चलिए पढ़ते हैं गन्ने का विश्व वितरण। विश्व में हर साल लगभग 194 लाख हेक्टेयर भूमि पर 128 करोड़ टन गन्ना उगाया जाता है। विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील, भारत और चीन हैं। पाकिस्तान, थाईलैंड, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, क्यूबा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील, जैसे मैंने आपको बताया, कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 26% गन्ना पैदा किया जाता है। यहाँ गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ब्राज़ील का उत्तर पूर्वी तट, सवाना उच्च भूमि का मिनास गेरास गन्ना पेटी, रियो दी जेनेरो के उत्तर पूर्वी तटीय भाग। इन सभी स्थानों पर ब्राज़ील में गन्ने की खेती की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत, और भारत विश्व का लगभग एक चौथाई यानी कि 25% गन्ना पैदा करता है। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज कम है, परंतु कुल उत्पादन भी कम है। भारत में गन्ने के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश भारत का आधा गन्ना पैदा करता है। तीसरा स्थान आता है, इस श्रेणी में तीसरा स्थान आता है चीन का। विश्व का 7% गन्ना क्षेत्र चीन में है और यहाँ विश्व का 7% ही गन्ना पैदा किया जाता है। चीन के तटीय क्षेत्र सिकियांग बेसिन गन्ने के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। देश के उत्तरी भागों में अधिक सर्दी के कारण गन्ना नहीं उगाया जा सकता। चौथा स्थान पाकिस्तान का आता है इस श्रेणी में। पाकिस्तान में गन्ने की अधिकांश कृषि नहरी सिंचाई के द्वारा की जाती है। यहाँ का अधिकांश गन्ना पंजाब प्रांत में होता है। लाहौर, मुल्तान, लायलपुर, सियालकोट, क्वेटा, रावलपिंडी गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं पाकिस्तान में। इसके बाद है क्यूबा। क्यूबा विश्व का 2.7% गन्ना पैदा करके विश्व में 9वें स्थान पर आता है। यहाँ गन्ने की खेती बड़े बड़े फार्मों पर अत्याधुनिक ढंग से की जाती है। क्यूबा में कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण यहाँ गन्ने की खेती इतनी प्रचलित है, जिसमें सबसे पहले है अनुकूल जलवायु। यहाँ जलवायु एकदम गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध है। संयुक्त राज्य से निकटता होने के कारण यहाँ बाजार, पूंजी इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ सबसे अधिक गन्ना मध्य पश्चिमी क्षेत्र, कामागुए और ओरिएंट राज्यों में पैदा किया जाता है। यहाँ गन्ना फार्मों पर ही चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। क्यूबा के कुल निर्यात में 80% हिस्सा गन्ने का ही है। इसके पश्चात है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गन्ने की खेती क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के तटीय मैदानों में की जाती है। यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में प्रति हेक्टेयर उपज यहाँ ज़्यादा होती है। इसके बाद गन्ना जो है इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देशों में भी उगाया जाता है या पैदा किया जाता है। ये था गन्ने का विश्व वितरण। चलिए बात करते हैं गन्ने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। जैसा कि हमने देखा कि गन्ना एक भारी, कम मूल्य वाली और शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है। गन्ने से चीनी बनाने पर इसका भार लगभग 10 गुना कम हो जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गन्ने का सीधा व्यापार न होकर उससे बनी चीनी का व्यापार होता है, जिससे लागत भी कम आती है गन्ने की चीनी के प्रमुख निर्यातक देश हैं क्यूबा, जो विश्व का लगभग 25% निर्यात करता है। फिर है वेनेजुएला, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मॉरिशस व भारत। इसके अतिरिक्त कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जैसे ग्वाटेमाला, होंडुरास, जमैका भी चीनी के निर्यातक देश हैं। चीनी के आयातक देश बहुत अधिक हैं। कई देश चीनी का आयात करके उसे परिष्कृत करके पुनः उसका निर्यात करते हैं। तो ये था शुगर केन। थैंक यू।